स्पिनर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, सारे तो स्पिनर्स पे आ जाते हैं। केशव महाराज जो हैं, जो उन्होंने रोल निभाया है एज अ स्पिनर, 9 मैचेस में 12 विकेटें हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इकोनॉमी भी बहुत अच्छी, 4 रन पर ओवर के लगभग वो कराते हैं, और जिस तरह से हमने उनको देखा है इवॉल्व एज अ प्लेयर, बहुत अच्छे कंट्रोल के साथ। व्हाट्स इम्प्रेस्ड यू अबाउट हिम? आई थिंक लंबी रेस के घोड़े हैं वो, और जब लंबी रेस से बंदा आता है, वैरायटी उनके पास इतनी नहीं है। हाँ, क्रीज का अच्छा यूज़ करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि अपनी पेस से डिसीव करें। ये देखें कितना अच्छा स्पिन किया उन्होंने, ज़बरदस्त, और किया भी वहाँ से, ये नहीं कि स्पिन पिच था, सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे जो पेस बॉलर्स हैं उनके जो पैचेस बनते हैं उनके स्पाइक से, उसको टारगेट किया। तो कंट्रोल देखें कि आप कितना ज़्यादा कंट्रोल है कि जहाँ चाहते हैं बॉल गिरा सकते हैं। फिर वेरिएशन जो है वो बहुत अच्छी है, पेस को कब कम करना है, कब पेस को बढ़ाना है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कंडीशंस को तो असेस करते हैं, उसके अलावा बैटर्स को असेस करते हैं, जो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलते हैं, जिनका डाउन द ग्राउंड स्ट्रांग नहीं है उनको आगे बॉलिंग करेंगे। होमवर्क बड़ा अच्छा करके आते हैं, जिनका सामने डाउन द ग्राउंड अच्छा गेम है उनको थोड़ा शॉर्ट लेंथ पे कभी आउटसाइड ऑफ स्टंप करेंगे, बॉल मिक्स करते रहेंगे, प्रेडिक्टेबल नहीं होंगे। तो इसीलिए आपका गेम ऐसा होना चाहिए कि आपको किसी भी हर्डल में डाला जाए आप वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए, एंड ही इज वन ऑफ देम। एक हफीज़, यही बात टचिंग अपॉन व्हाट शुएब इज सेइंग, एक स्पिनर के लिए हम फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं कि किस तरह से दे मेक देयर प्लान्स, एक स्पिनर के लिए जहानत दिखाना वो कितना ज़रूरी है, रीडिंग द बैट्समैन। आई मीन आई एम श्योर यू कैन गिव एग्जांपल्स कि आपको कभी ट्रिगर मूवमेंट से बैट्समैन की या ओवरऑल आपको समझ आ जाती है, एंड यू वर एक्चुअली रियली गुड एट दैट एज फार एज वी ऑल रिमेंबर। तो ये कितना ज़रूरी है? देखिए, हम तीनों एक ही रोल के बैट्समैन, बॉलर के तौर पर अपना नहीं, बट आप बैटिंग करते थे, तो व्हाट आई एम सेइंग कि इट गिव्स यू अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा एज, जब आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम इस तरफ हो कि आपने बैटिंग करके आपको पता हो कि इस वक्त बैट्समैन क्या सोच रहा है। मेरे खेल में तो मुझे बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि एज ए बॉलर जब मैं बॉल अपने पास मुझे कप्तान देते थे तो मैं हमेशा सोचता था कि इस वक्त बैट्समैन क्या सोच रहा हो। तो आई ऑलवेज वांटेड टू गो अगेंस्ट दैट माइंडसेट, नंबर 1। नंबर 2, जब आपको अपनी गेम के ऊपर पूरा एतमाद होता है और आपने अपना प्रोसेस पूरा किया होता है, आपने, मैं बार बार रेड बॉल की बात इसलिए करता हूँ कि वो आपको पूरी कंप्लीट पैकेज बनाने में अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि उसमें डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ द गेम के ऊपर आपने बॉलिंग करनी है। सम टाइम टर्न नहीं हो रहा तब भी बॉलिंग करनी है, सम टाइम आपने टर्न हो रहा है उसको कंट्रोल करना है, छोटा टर्न करना उसको भी आपने सेट करना है, फैंटा लगा हुआ तब भी बॉलिंग करनी है, और अगर आउट हो रहे हैं तो मज़ीद कैसे आउट करने उसकी आपको एक टैक्टिक्स आपको सिखा रही होती है। तो कैशवर में हम अगर महाराज की बात करें तो उनकी गेम के अंदर जो रिफ्लेक्शन है वो उनकी बेसिक्स ऑफ द गेम का रिफ्लेक्शन है, कि वो अपने टेस्ट क्रिकेट को इतना स्ट्रांगली उन्होंने परफॉर्म किया। वहाँ से उनकी मैनेजमेंट ने उनको वनडे क्रिकेट के अंदर जब एंट्री दी तो ही brought all the experience into it, he brought all that mindset into it, क्योंकि उनको पता था कि सेटअप करके बाय टैक्टिक्स मैंने आउट कैसे करने हैं। और ये जो 4 की इकॉनमी आप दिखा रहे हैं, ये मैं इसलिए मुझे कोई हैरानगी नहीं है कि ये प्रॉपर सिस्टम और प्रॉपर अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ यहाँ तक पहुँचे, जिसमें जो रेड बॉल क्रिकेट का जो तड़का है वो इनके अंदर लगा हुआ था। ही अंडरस्टैंड्स द गेम ऑफ क्रिकेट वेरी वेल। हमारे पाकिस्तान में सैयद अजमल बहुत शानदार परफॉर्मर थे, और उसकी वजह ये थी कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ गेम बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड कि यार इस वक्त मैंने कैसे बॉलिंग करनी है। सम टाइम कब लाइक हमारे लिए बड़ा आसान था जब मैं उसकी कप्तानी कर रहा था कि मैं सिर्फ सैयद अजमल को बॉल देता था, एंड देन ही यूज्ड टू टेल मी फीस मुझे यहाँ पे ये प्लेयर चाहिए, ये फील्डिंग मैंने यहाँ पे सेट करनी है। उनको समझाना नहीं पड़ता था या कोई प्लान शेड नहीं करना पड़ता था। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज ए प्लेयर कि आपकी इतनी ग्रोथ हो कि आपको अपनी बॉलिंग की अंडरस्टैंडिंग हो और उसके मुताबिक आप अपनी फील्ड प्लेसिंग सेट कर सकें।